अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश होंगे और मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जिस सफ़र पे हम सभी लोग चल पड़े हैं, उस सफ़र के आज 5वें दिन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करती हूँ सब लोग जो है वो इस चीज से जो है कैसे मुक्ति पानी, इस चीज से छुटकारा कैसे पाना है कि हमारे अंदर जो डर है उनको खत्म कैसे किया जा सके, कैसे जो हमारी खुद एतमादी खत्म होती है उसको दोबारा से रीगेन किया जाए, रिक्लेम किया जाए दोस्तों। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है पोलियाना राइड्स अगेन। पोलियाना दोबारा सवारी करती है। भाई, पोलियाना कौन है और उसका जिक्र यहाँ पे कैसे है? तो पोलियाना एक लड़की की कहानी है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच रखने वाली, और वो एक हमेशा खुशी का खेल खेलती है। जब भी उसकी जिंदगी में कोई नेगेटिव चीज है, कोई चैलेंज आता है, वो उसको एकदम से ट्रांसफॉर्म कर लेती है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ। हर मायूसी को उम्मीद में बदल देती है, हर गम को खुशी में बदल देती है। इस तरीके से वो बहुत बहुत अच्छी जिंदगी गुजारती है और खुद से जुड़े लोगों की भी बहुत जो है वो उनको बड़ा इम्प्रेस करती है और उनकी भी जिंदगियां बदलती है। तो कई सालों से ये जो लफ्ज है पोलियाना, हमारी जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है, हम सुनते आ रहे हैं। और आजकल लोग क्या कहते हैं, जब भी कोई हम पॉजिटिव बात थोड़ी सी करना शुरू करें, चले चले बस आप पोलियाना बनने की कोशिश ना करो तुम। तो लोग जो है वो उस चीज को जानबूझकर दबा देते हैं। इतनी रुकावटों के बाद भी वो कैसे अपनी जिंदगी को खुशगवार गुजारती थी, वो कैसे हर पल खुश रहती थी। बेशक उसकी बेइज्जती हो, उसे टॉन्ट किया जाए, उसकी इंसल्ट की जाए, फिर भी वो हमेशा खुश रहती थी। तो दोस्तों, क्या जब पोलियाना कर सकती है हम नहीं कर सकते? क्या सूरज अगर है हमारे घर के ऊपर, रोशनी आ रही है, तो क्या हम उठ के इतनी सहमत नहीं कर सकते खिड़कियां खोलें? या कमरे में अंधेरा है तो उठ के इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि लाइट का बटन ऑन कर दे? ठीक वैसे ही दोस्तों, अगर हम जिंदगी में कहीं पे स्टक हैं, तो क्या हम अपनी सोच को बदल नहीं सकते? अपने सोचने का अंदाज बदल नहीं सकते? नजर बदल नहीं सकते क्या? लोग मसामत करते हैं दोस्तों, लोग कहते हैं कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में हम कैसे बदलें। नेगेटिविटी जो दिख रही है, दुनिया कैसी है आजकल, कैसी दिख रही है, जो हकीकत है। और आप चली हैं हमें बताने कि जो है वो हकीकत को छोड़ के गैर हकीकी चीजों को मानना शुरू कर दें। लाइक जो चीज अभी है ही नहीं, उसका तस्वर करना शुरू कर दें। ऐसे में कैसे कर दूं? तो वी कैन क्रिएट आवर ओन रियलिटी। अगर हम अपनी जिंदगी पे ही थोड़ी सी नजर डालें दोस्तों, जैसे जिंदगी में कोई चैलेंज आता है, तो क्या वो 90% चैलेंज ऐसा होता है जिसके लिए हम जितने परेशान होते हैं? लेस देन 10% भी दोस्तों वो रियल जो है नेगेटिविटी नहीं होती, जितना हम उसको नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव परसीव करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो जब हम परेशान होते हैं, हम क्या रियल होते हैं? हमारी रियलिटी क्या है? बाय बॉर्न हम क्या जो है वो अपनी खुसूसियात साथ लेकर आए हैं? सब कुछ भूल जाता है ना। जब गुस्सा आता है इंसान कैसा बन जाता है? तो हमारी रियलिटी वो नहीं है जो हम गुस्से में होते हैं। हमारी रियलिटी वो है जो हम बाय बर्थ अपने अंदर कैरेक्टर लेकर आए हैं, खुश रहने का, पॉजिटिव रहने का। क्या बच्चा कभी नेगेटिव बना है? एक छोटे बच्चों को देख लें, उसमें जो भी खुसूसियात होती है हमारी वही है, जो हम भूल गए हैं। तो चलिए दोस्तों, एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहूंगी।
कि कैसे जो है वो लोग अपनी जिंदगी अगर नेगेटिव होते हैं तो कैसे अपनी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करते हैं, अगर वही लोग पोलियाना बन के अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जीते हैं तो उनकी जिंदगी कैसे बदलती है। क्या होता है, दो लेडीज होती हैं, एक जॉन एक मेरी, ऐसे ही कुछ नाम से दो लेडीज होती हैं, एक ही सोसाइटी में रहती है और तकरीबन मिड ऑफ द फोर्टीज की ही उनकी एज होगी। उन दोनों के हस्बैंड की डेथ डेथ हो जाती है किसी वजह से। और वो कोई इतना अच्छा खासा पैसा भी पीछे छोड़कर नहीं जाते, अचानक से डेथ हो जाती है। अब यहाँ पे बड़ा गौर से सुनिएगा कि दो लोग अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। दो औरतें एक ही स्टेटस पे, एक दोनों के जितने उतने ही बच्चे, और दोनों का उतने ही उम्र में हस्बैंड की डेथ हो गई। अब भाई क्या होगा, डेथ हो गई, अब जिंदगी को चलाना है, बच्चों को भी चलाना है, समाज पूरे में चलना है, उठना बैठना है, कैसे किया जाए। जो एक औरत थी उसने क्या किया, उसने एक रास्ता अख्तियार किया, वो है मासूमियत का। बेचारी, बेचारी इतनी छोटी सी उम्र में देखो कितना बड़ा कहर इस पे नाजिल हो गया है, कैसे ये चलेगी। वो ऐसे करके लोगों से संपत्ति कलेक्ट करती थी, अपने फैमिली मेंबर्स से, अपने दोस्तों से, अपने अड़ोस पड़ोस से। तो शुरू में लोगों ने उसको बड़ा सराहा कि बेचारी है, बेचारी है, बेचारी है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जो है वो लोग उससे उकताने लगे, लोग बेजार होने लगे कि रोज रोज इसके दुखड़े सुने कौन। जो उसने अपने अंदर में क्रिएट की थी अपनी रियलिटी कि मैं बेचारी, मेरा कोई भी नहीं है, तो क्या होता है, वो बेचारी जो है वो बेचारी बन के रह जाती है। लोग उसको देख के रास्ता बदल लेते हैं कि ये आगे अब पता नहीं क्या मांगेगी बेचारी। ऐसे करके उसकी जिंदगी बड़ी मिजरेबल बन जाती है। क्या, उसने अपने अंदर में जो मिजरेबल लाइफ क्रिएट करके बेचारी बनना शुरू किया तो उसकी रियल लाइफ भी वैसे ही बन गई। चलिए दूसरी औरत की कहानी सुनते हैं। दूसरी औरत थी बेचारी, उसने कभी जॉब वगैरह नहीं की, वो भी हाउसवाइफ ही थी। उसके हस्बैंड ने भी कोई इनफ मनी नहीं छोड़ी थी पीछे कि वो अपना सर्वाइवल कर सके उससे। मगर जैसे ही उसकी इद्दत के दिन पूरे हुए उसने कहा कुछ तो मुझे करना है। उसने पोलियाना की सोच अपनाई कि मेरी जिंदगी वैसे ही बन सकती है जैसा मैं चाहती हूँ। और उसने पॉजिटिविटी के साथ एक जो है वो फंडिंग एजेंसी थी जिसमें वो पहले फंड देती थी, उसके साथ उसने कनेक्शन बनाया, वहां पे जाती रही, फंड्स थोड़े बहुत देती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता से उसको जॉब मिलती है, उसके बहुत बड़ा उसका सोशल फैब्रिक बन जाता है। धीरे धीरे उसकी पॉजिटिविटी से लोग अट्रैक्ट होते हैं, उससे जुड़ते हैं, और उसकी धीरे धीरे उसकी जॉब जो है जिसमें वो एम्प्लॉय थी उसकी मालिक बन जाती है, और उसकी जिंदगी बहुत बेहतरीन तरीके से गुजरती है। और दूसरी जो औरत होती है, मैं बेचारी, हमेशा सोचती हाय मेरा कुछ नहीं है, अकेली औरत का इस समाज में कुछ नहीं बनना। बाकी उसका कुछ नहीं बनता। तो क्या होता है कि वो अपनी जिंदगी को नेगेटिव बनाती जाती है और दूसरी जो है वो पॉजिटिविटी उसकी जिंदगी में आने लगती है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा वो नाकाबिले जो है वो इमेजिन, जो उसने नहीं भी किया था वो भी उसकी जिंदगी में होने लगा। बहुत अच्छे से वो जिंदगी जो है वो गुजारने लगी। तो देखिए वो जो थी लेडी, उसने क्या किया, वो पेन टू पावर के उससे कहाँ गई, पेन टू पावर के जो है वो चार्ट में वो कहाँ गई, वो पेन से पावर की तरफ गई। मगर जो मैं बेचारी थी वो पावर से पेन की तरफ रिवर्स हो गया। और उसका सफर बिल्कुल, पेन में आपने देखा कैसे हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, हम पावरलेस बन जाते हैं, फिर हम डिप्रेशन में और फिर पैरालाइज हो जाते हैं। उसकी जिंदगी सुकड़ के रह गई, सोशल फैब्रिक उसका बिल्कुल खत्म हो गया। मगर जो अपने विल पावर पे, अपनी दम पे, खुशी के खेल से वो अपनी जिंदगी को कैसे गुले गुलजार बना देती है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो क्या करे क्या ना करे।
तो दोस्तों, ये जो हमारी सोच होती है, हमारा विल पावर है, हमारा अंदर का जो डायलॉग होता है, हम जो भी अल्फाज सोचते हैं, बोलते हैं, वही हमारी जिंदगी की रियलिटी बनाते हैं। अब क्या है, पॉजिटिव अल्फाज भी है, नेगेटिव अल्फाज भी है। पॉजिटिव अल्फाज हमारे मजबूत बाजू की तरह हैं, जो हमें फौलादी बनाते हैं, जो हमें पावरफुल बनाते हैं, और हम हर काम बड़ा आसानी से कर लेते हैं। मगर जो नेगेटिव अल्फाज है, वो हमें कमजोर बना देते हैं, बिल्कुल वीक। तो चलिए इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। कैसे? चलिए, आप ऐसा कीजिए, आंखें बंद कीजिए। आंखें बंद करके अपनी दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए। राइट, दोनों मुट्ठियों को बंद कीजिए, और धीरे धीरे महसूस कीजिए कि मेरी मुट्ठियां जो है वो बंद है, उनकी ताकत मेरे पूरे बाजुओं में फैल रही है। और बोल दीजिए, आई एम स्ट्रांग, आई एम पावरफुल। ऐसे करके जोर से नीचे आइए। आई एम पावरफुल, ऐसा फील हो रहा है, पावर फील हो रहा है ना। आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रांग, ऐसा लग रहा है पूरे जिस्म में ताकत सी दौड़ गई है। अब क्या कीजिए, दोबारा से इन दोनों मुट्ठियों को ऊपर उठा के आहिस्ता से नीचे छोड़िए और बोलिए, आई एम वीक, आई एम लेस, आई एम पावरलेस, आई एम वीक, आई एम पावरलेस। ऐसा फील हो रहा है। फैसला कीजिए, कौन से अल्फाज आपको ज्यादा ताकतवर फील करा रहे थे, और कौन से अल्फाज आपको वीक फील करवा रहे हैं। जैसे मैंने कहा आई एम पावरफुल, मुझे लग रहा था वाकई में पावरफुल हूँ, और जैसे ही मैंने कहना शुरू कर दिया आई एम वीक, कुछ वीक लगना शुरू हो जाता है। जैसे दोस्तों, हम जब घर से पूरा दिन काम वगैरह करके बाहर से थके हारे घर आते हैं, घर आते ही जब हमें जो है वो कोई कहना शुरू कर दे कि हाय बेचारी थकी हुई है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, मुझे वाकई थकावट होना शुरू हो जाती, फील होना शुरू हो जाती। जब बाहर से आई तब बेशक नहीं फील हो रही थी, मगर अब फील हो रही है। क्या है, हमारे अल्फाज जो हैं वो कैसे हमारी स्टेट ऑफ माइंड को चेंज करते हैं। और जब हम कहते हैं कि मैं पावरफुल हूं, तो बिल्कुल हमें वैसा लगना शुरू हो जाता है। हमारी इनर सेल्फ जो है, उस पे हमें यकीन करना है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो इनर सेल्फ है, वो सही गलत किसी को नहीं पहचानता। वो एज इट इज जो उसमें फीड किया जाता है, वो उसी को मानता है। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहते हैं, प्रैक्टिस करने से हम परफेक्ट होते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो। जैसे शुरू शुरू में मैं जब ध्यान में आई, तो आंखें बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल लगता था कि कब 5 मिनट पूरे हो, 10 मिनट में फौरन से आंखें खुली। मगर धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर 1 घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता कब गुजर गए, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो शुरुआत में हमें थोड़ी कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मगर धीरे धीरे हमें थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमारे रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं। जैसे शुरू शुरू में जब पहला दिन स्कूल का होता है, बच्चों को भेजते कितना रजिस्ट करता है, मैंने नहीं जाना, ये हो गया वो हो गया। मगर धीरे धीरे जब उसकी आदत पड़ जाती है, वो बड़ा होने लगता है, उसी प्रैक्टिस के साथ उसकी आदत बन जाती है। जैसे कपड़े पहनना, तैयार होना, ड्यूटी पे जाना, हमारी एक रूटीन बन जाती है। जैसे गाड़ी चलाते हुए कब एक्सीलेटर पे पाँव रखना है, कब ब्रेक पे, कब क्लच पे रखना है, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं दोस्तों। तो अब क्या है, कैसे जो है वो खुद को कंसिस्टेंसी में लाया जाए, प्रैक्टिस कैसे की जाए। बातें करना आसान है, काम करने के लिए भी तो कुछ पॉइंट्स होने चाहिए ना। कैसे खुद खुद को बंदा जो है वो पॉजिटिव रखे, क्योंकि हमारी लाइफ की जो लकीर है अप एंड डाउन अप एंड डाउन, ठीक वैसे ही हमारी स्टेट ऑफ माइंड रहती है। कभी हम पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी लो हो जाते हैं, कभी हाई वाइब्रेशन होते हैं, कभी कैसा होता है। तो इस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखना है कि मैं जो है वो अपने आप को लो वाइब्रेशन में जाने ना दूं। उसके लिए आपने क्या करना है दोस्तों, कुछ पॉइंट्स है जो नोट कर लीजिए, कॉपी पेन अगर आपके पास है तो। नंबर 1, पोर्टेबल ऑडियो यूज करें। पोर्टेबल मीन्स अपने मोबाइल में
जो भी आपके पास है, आईपैड है, वॉटेवर जो भी है, उसमें पॉजिटिव ऑडियो रखिए। जब भी आप सफर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब भी आपको टाइम मिलता है, एयरपोर्ट्स लगाइए और सुनना शुरू कर दीजिए। क्या है, जैसे ही वो दाग लगता है नेगेटिविटी का, फौरन से साफ कर देते हो उस पॉजिटिव ऑडियो से। अगेन आप स्टेबल हो जाते हो। जैसे ही थोड़ा लो होना शुरू हो जाए, पोर्टेबल ऑडियो आपके पास होता है, बस बटन दबाइए और खुद को थोड़ा हाई लेकर आइए। कुछ ऐसी पीडीएफ अपने साथ रखिए, मोबाइल में मेरे हमेशा होती है कि जहां मुझे मौका मिले, फ्री टाइम हो, कुछ भी हो, कुछ तो पढ़ लूं, कुछ ऐसा पॉजिटिव तो पढ़ लूं जो मुझे लो होने ना दे। कहीं पे गैप नहीं छोड़ना, जहां भी टाइम मिलता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऑडियो का टाइम मिलता है, ऑडियो सुनिए, पीडीएफ बुक्स हैं, ई बुक्स हैं, वॉटेवर जो भी आपके पास है उसको पढ़ना शुरू कीजिए। कोट्स आपके पास रखे हुए हैं, रिमाइंडर आपने रखे हुए हैं, उसमें कोई पॉजिटिव अफर्मेशन आपने रखी है, जरूर पढ़िए। दूसरा, पॉजिटिव बुक्स जो होती हैं ये हमारी हौसला अफजाई करती हैं और वो हमारे दिमाग की खिड़कियां खोल देती है। जैसे मैं पढ़ रही थी लिविंग विथ हिमालयन मास्टर्स, उसने मेरी जहन की वो खिड़कियां खोली जो कभी मैंने पहले नहीं खोली थी। चीजों को देखने का मेरा नजरिया बदल गया, कैसे सेंस किया जाता है लोगों को, उसका मेरा तरीका बदल गया, कैसे यूनिवर्सल साइन मिलते हैं उनको समझा जाए, वो नजरिया मेरा बदल गया। तो बुक्स हमें एक नई दुनिया से जो है वो आगाह करती हैं। इंडेक्स कार्ड बना सकते हैं आप, जो है वो कहीं पे जो स्टिकिंग पेपर है उससे आप कुछ लिख के लगा सकते हैं जो भी आपको पॉजिटिव रखता है। पॉजिटिव कोट्स, जैसे मेरी जिंदगी में यू कैन हील योर लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी अफर्मेशंस दी हुई हैं। हर चैप्टर स्टार्ट होता है कि बहुत अच्छी अफर्मेशन से। जरूर पढ़िएगा दोस्तों, बहुत जबरदस्त बुक है। लास्ट में हर चैप्टर के वो जो फिलॉसफी लिखती है कि आज मैं जहाँ हूँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल, परफेक्ट और पुरसुकून है। यकीन माने, वो जुमला इतना जबरदस्त है कि आप जैसे ही उसको बोलते हो, आह, जिंदगी गुले गुलजार होने लगती है, महसूस होने लगती है। तो पॉजिटिव कोट्स बड़े अच्छे होते हैं। मैं हर खौफ को महसूस करके उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी जो आप चाहते हैं कि आपको सुकून दे, जो आप चाहते हैं कि मेरी जिंदगी कैसी हो, वो अल्फाज बोलिए, चाहे इसको गाना ही बना ले। आई लव माई लाइफ, आई लव माई लाइफ, कुछ भी किसी भी तरीके से आप सॉन्ग बना सकते हैं। आप क्रिएटिव बन सकते हैं। आप जो है भी नोट्स बनाते हैं स्टिकिंग पे, कुछ भी उसमें प्यारा सा आप लिख के लगा सकते हैं। आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम पॉजिटिव पर्सन, आई एम काइंड हार्ट पर्सन, वॉट एवर जो भी आप लिखना चाहते हैं आप लिखिए। यकीन माने, जब हम इन चीजों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्या जो है वो मेडिटेशन में करते हैं, एक सुकून सा मिल जाता है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। कहाँ थे कहाँ पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो अफर्मेशन होती क्या है दोस्तों, ये जो बुक है फील द फियर डू इट एनीवे, यकीन माने दोस्तों बहुत जबरदस्त बुक है, बहुत जबरदस्त है, आप जरूर पढ़िएगा। तो इसमें कहता है कि अफर्मेशन क्या है। अफर्मेशन कुछ भी नहीं है, हमारे इनर डायलॉग्स है। अफर्मेशंस वो चीजें हैं जो हमारे अंदर से निकलती हुई आवाज है जो हम चाहते हैं। जैसे सुकून में हम बैठे हों, या कोई बड़ी प्यास लगी हो और पानी पिला दे, हाय दिल से कितना सुकून भरा अल्फाज निकलता है, खुदा तुम्हें खुश रखे ना, ऐसे होता है ना। तो ऐसे अल्फाज जो आपके अंदर से निकलते हैं बोलिए, अपने अंदर नहीं रखिए, क्योंकि कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं, कुछ लोग विजुअल होते हैं। तो सुनने से हमारे सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग होती है दोस्तों। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैं पुराने जितने भी पैटर्न है मेरी जिंदगी में,
जो भी नमूने हैं उन सभी के साथ, उनको छोड़ के उनके साथ मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी जिंदगी को पुरसुकून रखने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी नजर बदलने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी पॉजिटिव आप बोल सकते हैं दोस्तों। तो मुझे, या ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे यकीन है मेरी जिंदगी बहुत बेहतर चल रही है या बेहतर चलने वाली है। हर नेमत मेरे लिए ही है और मैं उस रब की शुक्रगुजार हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हैं, राइट। तो रॉन्ग इन्फॉर्म अफर्मेशन क्या है, राइट अफर्मेशन क्या है दोस्तों? अफर्मेशन की कुछ टिप्स हैं कि आप जब भी ये लफ्ज बोले हमेशा प्रेजेंट में बोलिए, उसको फ्यूचर में या पास्ट में कभी नहीं बोलिए। जैसे आई विल हैंडल माई फियर, ये आई विल, देखिए ये रॉन्ग अफर्मेशन है। राइट अफर्मेशन क्या है? आई एम नाउ हैंडलिंग माई फियर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात हो रही है, मगर आपने माजी में, पास्ट में, फ्यूचर में नहीं जाना। अपनी नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। जैसे एबीसी स्टार्ट होती है ए से दोस्तों, अपनी जिंदगी में ए फॉर एक्सेप्टेंस लाना शुरू कर दीजिए। जो है मैं उसको दिल से कबूल करती हूँ। जब आप कबूल करते हैं, रेजिस्ट नहीं करते, सुकून जिंदगी में उतरने लगता है दोस्तों। जब हम रेजिस्ट करते हैं पैनिक हो जाते हैं। फिर पैनिक होने से क्या होता है? हम अनरियलिस्टिक बन जाते हैं। जो मैं हूं मैं वो नहीं रहती। फिर तो गड़बड़ियां होती हैं जो आजकल बड़ी हो रही हैं दुनिया में। तो जो बिगिनर्स हैं, जो पॉजिटिविटी के सफर पे अभी जिन्होंने शुरू किया है, उनके लिए याद रखें, रात को सोने से पहले पॉजिटिव ऑडियो जरूर सुने। क्योंकि रात भर ट्यूनिंग होती है आपके माइंड की, उसमें जो लास्ट थॉट आप डाल के सोएंगे पूरी रात वही चलता रहेगा, सुबह आपका मूड भी वैसा ही होगा। ठीक है, रात को सोने से पहले हमने पॉजिटिव ऑडियो सुनी, उसके बाद सुबह हुई, सुबह उठते ही, सुबह बेदार होने के बाद ही पॉजिटिव अफर्मेशंस, उसमें एक्सेप्टेंस की बात होनी चाहिए। मैं कबूल करती हूँ मेरी जिंदगी में जो कुछ चल रहा है। उसके बाद आपने शुक्रगुजारी करनी है, फॉरगिवनेस करनी है। शुक्रगुजारी अपने रब की, आपके साथ जो फैमिली मेंबर्स हैं, आपके साथ कुलीग्स हैं, वॉट एवर, जो भी इंसान आपको याद पड़ते हैं, सबकी शुक्रगुजारी। अपने पूरे जिस्म की शुक्रगुजारी, एक एक ऑर्गन की शुक्रगुजारी। माफीनामा, मैं खुद से और खुद से जुड़े हर इंसान से माफी चाहती हूँ। जरूर जरूर बोलिए, उसके बाद अपना दिन स्टार्ट कीजिए दोस्तों। और रोजाना वक्त निकाल कर, क्या एक या दो पेज आप नहीं पढ़ सकते? फेसबुक पे कितनी सारी पोस्ट पढ़ते हैं, इंस्टा पे कितनी सारी पढ़ते हैं। क्या पॉजिटिव बुक्स की हम एक दो पेज नहीं पढ़ सकते? एक दो पेज, एक दो पेज, चाहे वो आपके पास फिजिकली प्रेजेंट है बुक, या आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है, क्या आप एक दो पेज नहीं पढ़ सकते? अपने रूटीन बनाइए, मैंने एक पेज तो जरूर पढ़ना है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए। क्योंकि दोस्तों ये तरीके हैं हमारे यहाँ से क्लीनिंग करने के। जो कचरा भर गया है नेगेटिविटी का, ऐसे लिमिटेड बिलीफ सिस्टम का, ऐसे पैटर्न जो हमें स्टक करके रखते हैं, उन सभी की सफाई कैसे होगी? सफाई होगी इन्हीं चीजों से दोस्तों। क्या, जब आप सुबह में तैयार हो रहे, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, उसके साथ म्यूजिक आपको मोटिवेट करता है खुश रहने के लिए, आपका मूड स्टेबलाइजर है। कहते हैं ना मौसीकी रूह की गिजा है, कैसे है गिजा? ऐसे है। आप म्यूजिक को सुनिए, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं म्यूजिक के साथ करिए, आपको फील ही नहीं होगा आपने कुछ किया है, थकावट भी नहीं होती। जब भी कोई नेगेटिव सोच आए, याद रखिएगा दोस्तों, जब भी कोई एक नेगेटिव थॉट आए, उसको 10 पॉजिटिव से रिप्लेस करना है।
ये जो हमारा चैटर बॉक्स है सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चैटर बॉक्स से आती हुई आवाजों को उधर ही खत्म कर लीजिए। उसे इतना परवान चढ़ने ना दें कि वो आप पे हावी हो जाए, आपको कंट्रोल करते हैं। अपने चैटर बॉक्स से बाहर निकलिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप कोशिश करके सुबह के टाइम कोई भी न्यूज मत सुनिए, न्यूज़पेपर मत पढ़िए। अगर पढ़ना ही है तो किसी बुक का एक पेज पढ़ लीजिए जो पॉजिटिव हो। जब तक आप बिगिनर्स हैं, बिगिनिंग है हमारी, हम कोशिश करके उन चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमें लो वाइब्रेशन में लेकर जाती है। जब आप स्टेबल हो जाएं आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उसमें से फिर वही चीज निकालेंगे जो आपको पॉजिटिव रखेगी, नेगेटिव चीजों की तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। तो आप कोशिश करके इन चीजों से दूर रहिए। जो पॉजिटिव अफर्मेशन है उनको दिन भर दोहराते रहिए, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आपको पावर देती है, वो आपको ताकत देती है। और वही ताकत है जो आपको एक्शंस करने पे, अच्छे अच्छे एक्शंस करने पे आपको आमादा करती है। आपके पास चॉइस होती है, ये करूं वो करूं, ये करूं वो करूं। वरना नेगेटिविटी में एक ही चॉइस होती है, नेगेटिव सोचना, खुद को नुकसान पहुंचाना या किसी और को नुकसान पहुंचाना। तो दोस्तों, पोलियाना जो है वो कैसे अपनी जिंदगी बदल रही थी, आज हमने उस पे रोशनी डाली। आप भी दोबारा पोलियाना बन सकते हैं। जितना कुछ गलत हुआ है इट्स ओके, जो बिगड़ा है इट्स ओके, जो टूट चुका है इट्स ओके। अब हमें आगे बढ़ना है। कब तक उधर रोना रोएंगे कि ये मेरा कब टूट गया, ये हो गया वो हो गया? कब तक? उसको रिप्लेस कीजिए नई चीजों से। सोग मनाना छोड़ दीजिए। जो सोग में रहते हैं वो हमेशा सोगवार ही रहेंगे, जो दर्द में रहेंगे वो हमेशा दर्द में रहेंगे, जब तक वो कोई कदम ना उठा के खुद को आगे ना बढ़ाए पॉजिटिविटी की तरफ। रोजाना मेंटेन कीजिए चार्ट को, फ्रॉम पेन टू पावर। मैं अभी तक कहाँ हूँ? ये छोटे छोटे से जो मैंने अभी आपको टिप्स बताई हैं, यही वो टिप्स हैं, यही वो छोटे स्टेप्स हैं जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। एकदम से कोई छलांग मार के 10th फ्लोर पे नहीं पहुंचता। स्टार्टिंग हमेशा बेस से होती है। तो जब हम इन चीजों को आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, चीजें आसान हो जाएंगी। मैं जो यहाँ पे बैठी हूँ, मैंने भी इन चीजों की प्रैक्टिस की है। स्टिल आई एम डूइंग ऑन इट, स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। तो चीजें करने से आती है, सुनने से नहीं आती, देखने से नहीं आती, बोलने से नहीं आती। जब तक आप करोगे नहीं, जिंदगी नहीं बदलेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक छोटी सी मेडिटेशन कर लेते हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है, चश्मा उतार लीजिए, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख ले, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर ले। यस, अगर किसी को थोड़ा सा टाइम चाहिए तो मैं दे सकती हूँ, वरना हम स्टार्ट करें। यस, अनाया जी स्टार्ट कर ले मेडिटेशन, या आप लोगों को थोड़ा टाइम चाहिए? चलिए दोस्तों, हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू। तो सभी लोगों से गुजारिश है, अपना चश्मा उतार लीजिए। ठीक है, फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करके गोद में रख लें, टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें, क्योंकि ये वो तीन लॉक हैं जो हमारी एनर्जी को ड्रेन होने नहीं देते। हम जो ध्यान से, मेडिटेशन से जो कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं वो ड्रेन नहीं होगी। तो सभी दोस्तों से गुजारिश है, अपने धीरे धीरे आंखों को क्लोज कर लें। पहले हम तीन लंबी गहरी सांसें लेंगे। नाक के जरिए सांस को अंदर लेना है और मुंह खोल के आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकालना है, ताकि
दिन भर की जो भी सोचें हमें बेचैन कर रही है, उनसे कुछ लम्हों के लिए छुटकारा पा सके, रिलैक्स हो सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट। खुद को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए दोस्तों। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पे रखिए। ना कोई सोच, ना कोई विचार, बस पूरा ध्यान अपनी वैल्यूएबल हर आती और जाती हुई सांस पे रखिए दोस्तों। ना माजी में भटकना है, ना फ्यूचर में भटकना है। यही लम्हाए मौजूद है दोस्तों, जो सुकून का पल है। इसी में खुद को मौजूद रखिए। अपने पूरे जिस्म को बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, ना अपनी सांसों के साथ, ना अपनी बॉडी के साथ, ना अपनी सोचों के साथ। सोचों को कभी कंट्रोल किया नहीं जाता है, ना ही करना है। जस्ट विटनेस व्हाट्स गोइंग ऑन। डोंट entertain any thought. Just be a witness. Observe your normal, natural, and easy breath, my dear masters. सांस ही आपकी उस्ताद है, सांस ही आपकी गाइड है, यही वेल विशर है। सबसे पहले जिससे हमारा रिश्ता बनता है वो हमारी सांस है। कोई साथ दे ना दे, सांस हमारे 24 घंटे साथ होती है। इससे बड़ा वफादार, सिंसियर साथी कोई नहीं। जब दुनिया में आते हैं तो सांस आती है, जब जाते हैं तो ये भी जाती है। जब हम परेशान हो तो ये उखड़ती है सबसे पहले। जब दर्द में हो तो यही परेशान होती है सबसे पहले, फिर धड़कने। इतनी सच्ची है ये हमारे साथ। बाकी दुनिया का कोई रिश्ता इतना गहरा, इतना सच्चा हमारे साथ नहीं। इतनी गहरी, इतना गहरा ताल्लुक रखने वाली सांस, इससे एक हो जाइए दोस्तों। यही वो सांस है, यही वो रास्ता है जो हमें अंदर से बाहर और बाहर को अंदर एक करती है। ये हमें वननेस का सबक देती है दोस्तों। इसको महसूस कीजिए। हर सांस के साथ मेरे रब की शुक्रगुजारी कीजिए कि हर पल ये मुझे बताती है कि मैं जिंदा हूँ। जब हम जिंदा है दोस्तों, तो क्यों ये दिल मुर्दा है? क्यों किसी के जज्बात को ये पहचानता नहीं? किसी की आंखों में दबे दर्द को ये क्यों नहीं पहचानता?
चॉइस आपकी है। उठिए और खुद को कहना शुरू कीजिए, आई एम रेडी टू चेंज माई सेल्फ। मैं दर्द से ताकत की तरफ सफर करने को तैयार हूँ। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। तो बोल दीजिए दोस्तों, मेरी जिंदगी में जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा है, आगे भी सब बहुत अच्छा होगा। मेरी जिंदगी में ये चैलेंज मुझे कुछ सिखाने आए हैं, मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। जो हम परसीव करते हैं, हम जो सोचते हैं किसी के बारे में, हमें वो वही दिखता है जैसा हम अपने मन में उसको सोच लेते हैं। अपनी नजर को बदलिए दोस्तों, नजारे बदल जाएंगे। तो बोल दीजिए दोस्तों, मैं खुद को अपनी सोचों को बदलने के लिए तैयार हूँ। मैंने जहां खुद को फंसा लिया है दोस्तों, कोई बात नहीं, मगर मैं अब तैयार हूँ खुद को बदलने के लिए, अनस्टक करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरी जिंदगी में सब कुछ मुकम्मल मुकम्मल परफेक्ट और पीसफुल है। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार कि धूल सहराओं की मुझे किया गुले गुलजार। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार। जो नेमतें आपके पास हैं उनकी शुक्रगुजारी करना सीखिए। तो बोल दीजिए, मैं कुदरत की दी हुई हर छोटी से बड़ी नेमत के लिए शुक्रगुजार हूँ। मैं अपने अम्मी अब्बू की दी हुई ये फिजिकल बॉडी, मैं उन अम्मी अब्बू की शुक्रगुजार हूँ। मेरे जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों की मैं शुक्रगुजार हूँ। ये राइटर जिन्होंने बुक लिखी, ये जूम का प्लेटफॉर्म जिन्होंने दिया, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी जिन्होंने ध्यान सिखाया, मैं क्या हूँ मुझे ये बताया, मुझे ये सिखाया, मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ। मैं मेरी जिंदगी में जितने भी चैलेंजेस थे, हैं या आएंगे, उनको अपने दिल से कबूल करती हूँ। वो जो मुझे सिखाने आए हैं, मैं वो सीखने के लिए तैयार हूँ। मैं खुद को बदलने के लिए तैयार हूँ। तो बोल दीजिए दोस्तों, मैं खुद को और खुद से जुड़े हर इंसान को माफ करती हूँ। मैं दर्द की कैद से खुद को आजाद करती हूँ। मैं सबको माफ करती हूँ। मैं सबको माफ करती हूँ। मैं सबको माफ करती हूँ। ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, हमेशा बना के रखिएगा। कबूलियत का, माफीनामे का और शुक्रगुजारी का, यही जिंदगी की कलीद है, यही खुशियों की चाबी है।
इस चाबी को अपने हाथ में रखिएगा। रिलैक्स कर दीजिए खुद को, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। अपने सारे दर्द, सारी परेशानियां जाती हुई सांस के साथ उड़ा दीजिए। अगर हर आती हुई सांस के साथ गहरी सुकून को, सेहत को, प्योरिटी को पा लीजिए। अपनी धड़कनों को महसूस करते हुए बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। चलिए दोस्तों, धीरे धीरे वापसी का सफर तय करते हैं। अपने इर्द गिर्द आवाजों को थोड़ा सा महसूस कीजिए। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाइए। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रख कर और अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना समय लेते हुए, वक्त लेते हुए, जब दिल चाहे धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों से हटाइए और रिलैक्स हो जाइए दोस्तों। अगर साथ में पानी है तो पी लीजिए दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।